दोस्तों, आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। बहुत खुशी है कि आज आप ज्वाइन कर सके। हमारा आज का टॉपिक है अतीत से निपटना और भाई हेनरी इस विषय पर बात करेंगे। तो अतीत से निपटना, इसका मतलब क्या है? हम में से कुछ होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ जानकारी होगा हमारे पास। रोज संडे भी हम सुनते होंगे, लेकिन अपने आप को पूरी तरह हमने कमिट नहीं किया होगा. We would not have chosen to follow him or dedicate our life to following him. और इसके कारण बहुत हो सकते हैं. There may be so many reasons for it. आपको शायद से लगता होगा कि मसीह का जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है. और इसका भी कारण हो सकता है कि आपको सांसारिक सुख बहुत पसंद है, या आप पाप से संघर्ष कर रहे हो, या आप सच्चे दिल से आप पश्चाताप करते हैं कि हाँ मुझे बदलना है, पर लेकिन वो पहला जो स्टेप आप नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो बदलने नहीं वाली हूँ, राइट? और ऐसे बहुत सारे हिंड्रेंसेस आपके जीवन में आते हैं, या आप एक विश्वासी भी हो सकते हैं और आपने अतीत में गलत निर्णय लिया होगा और उसका बोझ अब तक उसके साथ आप जी रहे हैं. You may be living with the guilt of your past decisions. Whatever it is, I want to tell you, and I've told this before, कि परमेश्वर के सामने आप मायने रखते हैं. You matter to God, and it matters to Him that you have a right relationship with Him. और जैसे इसाया 1:18 में लिखा है कि यहोवा कहते हैं कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें. तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे बर्फ के समान उजले हो जाएगा, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी ऊन के समान श्वेत हो जाएगा. एंड दैट्स हिज प्रॉमिस टू यू. और प्रभु ने किसी ने एक बार कहा था कि देयर इज नो पिट सो डीप दैट गॉड्स लव इज नॉट डीपर स्टिल. और वो है, कोई गड्ढा इतना गहरा नहीं है कि परमेश्वर का प्रेम उससे भी गहरा ना हो. सो वी होप थ्रू दिस सेशन टुडे, और हमारी इच्छा और प्रार्थना है कि आप आशीषित हो और that you will come to realize that how important it is to have a relationship with your Lord, with your Creator. और जैसे कि यीशु मसीह यूहन्ना में कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि आप जीवन पाए और बहुतायत से पाए. And so our prayer is that you will accept him and you will decide to follow him so that you can live life to the fullest. So मैं थोड़ा हमारे स्पीकर के बारे में ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ. और सो भाई हेनरी और उनकी पत्नी रमोना अंधेरी में रहते हैं, और उनकी शादी होकर 17 साल हुआ है, और प्रभु ने 3 बच्चों का आशीर्वाद दिया है उन्हें, क्रिस, सोफिया और फीबी. और बहुत साल से वो स्टूडेंट मिनिस्ट्री में है, और मेनली ईयू के द्वारा 7 साल, और फिर यूथ फॉर क्राइस्ट के द्वारा, और पिछले 4 साल से वो ओपन बाइबल फेलोशिप के द्वारा मिनिस्ट्री कर रहे हैं. उनका वो कलीसिया का सदस्य है वे. और ओवर टू यू ब्रदर हेनरी. Thank you so much, Kathy, for and the church for inviting me to this evening time with the young people. कलीसिया को धन्यवाद देना चाहेंगे भाई, ये मौका देने के लिए कि युवाओं के बीच में बांटने का उन्हें अवसर मिला है. It's a privilege to be with you all and share. Can I share my screen? So the topic that we are going to discuss today is on guilt, dealing with our guilt. और जो विषय आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारी शर्मंदगी के बारे में, और जो हमें गलत भावनाओं का हम शिकार बने हैं उसके बारे में. So let's turn our Bible to the book of John chapter 8. पवित्र A small शास्त्र story. यूहन्ना की किताब 8 अध्याय में से एक छोटी सी
घटना के बारे में हम पढ़ेंगे। A story where the Bible talks about a lady who was caught right in the act of adultery, was brought to the Lord Jesus Christ. और ये कहानी उस स्त्री के बारे में है जो व्यभिचार करते हैं पकड़ी गई थी और जिसे प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। So the people who caught her, they said the book of Old Testament tells us that she should be stoned, and they asked Jesus what should be done. और यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि पुराने नियम के अनुसार उसे जो है वो पत्थर मारकर मार देना चाहिए। और ये स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लाकर पूछा जाता है कि इसके विषय में क्या किया जाए। Jesus at first ignored them. और प्रभु यीशु मसीह शुरुआत में उन्हें नजरअंदाज करते हैं। Then he tells them, he who is without sin among you, let him throw a stone at her first. और फिर वो उन्हें बताते हैं कि आप में से वो व्यक्ति जो जिसने कभी पाप नहीं किया, वो व्यक्ति सबसे पहले पत्थर उठाए। Something very interesting happened after that. और उसके बाद जो हुआ वो काफी दिलचस्प है। Those who heard it, जिन्होंने ये बात सुनी प्रभु यीशु मसीह की, it says, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest, even to the last. और फिर उन्हें पता चला, उन्हें पता चला कि किस तरह से वो खुद भी इस योग्य नहीं है, और फिर एक एक करके वो सब चले जाते हैं। The Bible says very specifically, beginning with the oldest and even to the last. और वचन हमें साफ तौर से बताता है कि सबसे आयु में सबसे बढ़कर जो थे, उनसे शुरू होकर अंत तक जो है वो एक के बाद एक वो चले गए। It's very easy to throw stones at somebody else. और दूसरों के ऊपर पत्थर मारना बहुत आसान है। So we know so and so is doing this, so and so is in this sin, so and so and doing so. और हम जानते हैं कि ये व्यक्ति इस पाप में पड़ा हुआ है, वो बहन ये काम करती है, और इस तरह से हम दूसरों के बारे में जानते हैं। But actually, when it comes to dealing with guilt, the focus light is on you. परंतु जब हम अपने बारे में, अपने अतीत के बारे में जब हम बात करते हैं, अपने दोष के बारे में बात करते हैं, तो सारा जो हमारे ऊपर सारा ध्यान आता है। The longer you live in life, जितना ज्यादा हम जीते हैं, the more guilt that you accrue in your life. उतने ज्यादा दोष हम अपने जीवन में इकट्ठा करते हैं। That's why the Bible says, beginning with the oldest, go to the last, one by one, they all walked off. और इसीलिए वचन हमें बताता है कि शुरुआत कहाँ से हुई, उस व्यक्ति से जो सबसे बूढ़ा था, और उसके बाद एक एक करके वो सब चले गए। Take a 2 minutes reflection. और 2 मिनट के लिए हम इसके ऊपर विचार करेंगे। Not literally 2 minutes, but just a short time. थोड़े समय के लिए हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। I want you to actually make a flashback of your life. हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन का जो भूतकाल है वो संक्षिप्त में आप उसे याद कीजिए। You start from your school days. शुरुआत कीजिए जब आप स्कूल में थे। Maybe in your primary school, not much memories. और बहुत ही जब प्राथमिक शिक्षा आप कर रहे थे तो शायद उतनी ज्यादा याददाश्त में आपकी कहानियां नहीं है। You go to secondary school. और फिर आप बढ़कर अगली कक्षा में जाते हैं। And your teenage years. और जब किशोर अवस्था में आते हैं। Your college years. और फिर कॉलेज में जाते हैं। Think about all those stages of your life. और हर एक जो हमारे जीवन का ये हिस्सा रहे हैं, उस बारे में आप सोचने की कोशिश कीजिए। What are the stages of your life where you stop and think about, I should have not done this? और ऐसा कौन सा पड़ाव है आपके जीवन में जहाँ पे आपको ये लगता है कि मुझे वहीं पे रुकना चाहिए था, काश मैं वो चीज नहीं करता। I wish, I would have not taken that decision. और आप ये आशा करते हैं भी कि काश मैंने वो निर्णय नहीं लिया होता। I wish I would have not dealt with so and so person.
काश मैं इस व्यक्ति से संबंध नहीं रखता। I wish I had not been involved in some of the things I was involved with. काश मैं कुछ ऐसी चीजें जो मैंने की है वो सारी चीजों से मैं दूर रहता। Okay? So when you look back into your life, what do you see? Those moments, those areas, those times. You know, we have acquired a lot of things in our past, you know, that makes us guilty. और फिर जैसे हम सोच रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि ऐसी कुछ चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को शर्मिंदगी और दोषी मानते हैं। So the Bible says right from the book of Genesis chapter 3, when sin entered, the first thing that man did was to hide himself. और जैसे हम वचन में देखते हैं कि उत्पत्ति की 3 अध्याय में जब पाप इस जीवन में आया, मनुष्य के जीवन में, तब से जो है वो मनुष्य परमेश्वर से अपने आप को छुपाना उसने शुरू किया। So let's look at this study. I'm going to go through some slides now. और हम कुछ ये प्रेजेंटेशन से स्लाइड्स के द्वारा कुछ देखेंगे। How do we define guilt? हम दोष को किस तरह से हम समझते हैं? Okay? It's a feeling of responsibility or remorse. और ये एक ऐसी भावना है जहाँ पे हम अपने आप को अपराधी मानते हैं For some offense, crime, or wrong, whether real or imagined. और यहाँ पे हो सकता है कि कुछ हमने गुनाह किया हो, किसी से हमने गलत किया हो, और ये वास्तविक में हो सकता है या फिर ये कल्पना भी हम कर सकते हैं। So most of the time when we talk about guilt, we think about guilt as a feeling. और आमतौर पर जब हम दोष की बात करते हैं तो हम अपनी जो फीलिंग्स है, हमारी जो भावना है, उस बारे में हम बात करते हैं। Guilt is more than just feeling. परंतु जब हम दोष की बात करते हैं तो ये भावना से बढ़कर है। It's more of a sense of responsibility of doing something wrong. और ये इसीलिए क्योंकि हमने कुछ गलत किया है और जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं, उस बारे में ये दोष की बात होती है। Something that you have failed to do. और कुछ ऐसी चीज जो आप कर नहीं सके। So according to the Bible, it is actually action. और वचन के अनुसार ये कुछ क्रिया हमने की है उस बारे में है, Followed with feelings. और उसके बाद जो भावना आती है उस बारे में है। Both of it, you know, is together is what makes a person guilty. और दोनों चीजें, क्रिया और भावना, ये दोनों मिलकर एक मनुष्य को अपने आप को अपराधी ठहराने में जिम्मेदार है। So I'm going to do actually a whole bit of looking at guilt from a big angle. तो इसलिए हम जब अपराध और दोष की बात कर रहे हैं तो हम उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। So what I'm going to do is that I want to be more comprehensive. और यहाँ पे जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो हम इसे जो है वो बोध के अनुसार, हम व्याप्ति के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। Okay. So let's look at the type of guilt, the Bible types of guilt that we talk about. यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या अलग-अलग प्रकार के दोष हम पाते हैं। Okay, the one is something called as objective guilt. और एक जो सबसे पहला जो हिस्सा है, गुट है, वो जो है वो निष्पक्ष प्रकार का जो दोष है उस बारे में। Guilt is something that I have done. You know, it's something that is not just feeling, it's not thought. It is something that I have done. It is objective. It's real. और ये जो है वो वस्तुस्थिति में कुछ मैंने किया है और उस बारे में ये है, ये दोष है। This guilt comes out of our relationship with God. और ये जो भावना हमें आती है वो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है उससे जुड़ा हुआ है। And it comes with when we fail God. और ये तब हमें महसूस होता है जब हम परमेश्वर के सामने खरे नहीं उतर पाते। We all know the famous verse Romans 3:23. और जैसे हम जानते हैं रोमियो की किताब उसका 3 का 23।
All have sinned and fallen short of the glory of God. सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। It's a reality, whether you feel it or not, you like it or not, it is something, a stated thing before God. We all are fallen. और ये शायद हमें सही लगे या स्वीकार ना हो, लेकिन वचन हमें बताता है कि हम सभी ने पाप किया है। And there is something called as a subjective guilt. और दूसरा प्रकार का जो दोष है वो वस्तुनिष्ठ नहीं है, This has to do with our feelings. और ये हमारे भावनाओं से जुड़ा हुआ है। Psalm 51 is a very famous psalm. भजन संहिता 51 जो है वो काफी मशहूर है। It is a psalm that is written by David after his, sin with Bathsheba. और ये भजन दाऊद ने तब लिखा जब उसने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया। His sin, when God throws the focus light on his sin, David writes this psalm. और जब परमेश्वर उसे उसका पाप के बारे में जताते हैं तब ये भजन उसने लिखा है। You find there a lot of feelings, what he talks about, because of the way he has failed God, how he felt about his sin. और यहाँ पे इस भजन में हमें काफी सारी भावनाओं के बारे में उसे पता चलता है कि किस प्रकार से दाऊद का हृदय जो है वो परमेश्वर के सामने जब वो खरा नहीं उतरता है तो उस दोष और अपराधी मन से ये लिखा हुआ है। So feelings, subjective guilt always follows objective guilt. और इसीलिए वस्तुनिष्ठ दोष के बाद जो है वो भावनिक Follows जो दोष है objective वो guilt. Okay. The third one we are going to look at is there are times a person may have a false guilt. और अभी तीसरा जो गुट है वो ऐसे दोष जो गलत हैं। There is a sense in which there are times we can have imaginary guilt. और यहाँ पे जो चीजें वस्तुस्थिति में हुई नहीं है उन चीजों के बारे में भी हम अपने आप को कई बार दोषी मानते हैं। It's because of a weak conscience. और वो इसीलिए क्योंकि हम अपने आप का हमारा जो कॉन्शियस है वो कमजोर होता है। So we are told in the book of 1 Corinthians chapter 8. इसीलिए हमें पहला कोरिन्थियों का 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं। There were some Christians who felt guilty about eating something. और यहाँ पे उन मसीही लोगों के बारे में है जो कुछ खाने के बारे में अपने आप को दोषी मानते हैं। So it is not wrong in the sight of God, but because their conscience was weak, they felt guilty. और वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर के नजर में इसमें कोई गलत बात नहीं थी, परंतु उनके जो सचेतना थी उसके द्वारा उन्हें लगता था कि वो गलत कर रहे हैं। We had a student who come to our house one day during the time of Lent. और भाई एक विद्यार्थी के बारे में बता रहे हैं जो लेंथ के समय उनके पास आए। For this person, actually, we were not sure how far this person was taking Lent seriously. So we offered chicken for her. और वो व्यक्ति के बारे में भाई नहीं जानते थे कि कितना ज्यादा गंभीरता से वो उपवास का पालन कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें चिकन खाने के लिए दिया। For her, it was such a shock. How dare you even offer, So for her, it was so guilty even to eat non-veg during that time. और उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा अचंभित ये बात लगी कि किस तरह से आप कैसे उपवास के दौरान जो है वो चिकन आप दे सकते हैं किसी को खाने के लिए। Lent is not actually nowhere you find in the Bible. और वैसे देखा जाए तो पवित्र शास्त्र में ये लेंथ के उपवास जो है उसके बारे में कहीं पे हमें पढ़ने नहीं मिलता। So a person can have a false information that can lead a person to guilt feeling. तो इसीलिए गलत जो समझ हमारी जो गलत होती है कई बार, जिसकी वजह से भी हम अपने आप को दोषी मानते हैं। There is a sense in which guilt, the fourth one we are looking, is that a person can be guilty of eternal sin. This is a dangerous thing. चौथा जो गुट है दोष का वो है अनंत काल का या निरंतर जो पाप हम करते आते हैं, जिसकी वजह से हमें वो अपने आप को दोषी मानते हैं, और ये एक गंभीर समस्या है। It's one of the things that Jesus warned his opponents actually, who were actually blaspheming against him. और ये एक उनमें से एक चीज है जो प्रभु यीशु मसीह जो उसके बारे में गलत बात बोल रहे थे उनके लिए कहता है।
In Mark chapter 3 verse 29, मरकुस का 3 का 29, Jesus tells them, all sins can be forgiven, but the sin against the Holy Spirit will not be forgiven, not in this generation or in the generation to come. और यहाँ पे लिखा है जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहराता है। It's a dangerous thing, to be guilty of sin like that. और ये चेतावनी हमारे लिए है कि इस प्रकार का पाप हम ना करें। The fifth kind of guilt is what is something feigned guilt. और जो पांचवा गुट जो है, जो हम अपराध के बारे में बताना चाहते हैं, वो है झूठा अपराध। Yes, it's something that you're acting out. और ये एक ऐसी चीज है जो वास्तव में नहीं है, लेकिन आप उस प्रकार से आप क्रिया कर रहे हो। One of the perfect example is King Saul. और इसमें हमारे लिए उदाहरण के तौर पे शॉल जो था उसका उदाहरण हम ले सकते हैं। Every time Saul would be caught in his sin, और यहाँ पे सॉल जो है वो लगातार जो है वो उसके पाप में पकड़ा गया, he would say sorry. और वो परमेश्वर से क्षमा मांगा, Deep down in his heart there would be no real change. परंतु अंदर उसके हृदय में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया। One can act he's really guilty and he's sorry for what the person has done. और हम ये अभिनय कर सकते हैं कई बार कि हमें उस बात का दुख है, लेकिन हमारे अंदर हृदय में कोई बदलाव नहीं होता। Last one is what is called as unpardonable. Actually, I need to just change it and say that actually the eternal one has to be. The sixth one you can put it as no. It's called as seared guilt. SEARED, seared guilt. The sixth one. और छठा जो गुट है वो झुलसा हम कह सकते हैं, जिसे हम एक गुट के बारे में देखेंगे, दोष के बारे में ऐसे। The sixth one you can just put it as seared guilt. There are people who may not feel any guilty. Their conscience are seared. और कुछ ऐसे लोग हम पाते हैं जिन्हें कभी कुछ गलत जो करते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं उन्हें लगता। Because they live so much in sin that nothing affects them. और इतना पाप में वो डूब चुके होते हैं कि किसी भी बात का उनके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं होता। Some of the serial killers are like that. They don't feel any remorse, no guilt, nothing. और कुछ ऐसे लोग जो लगातार एक के बाद एक जो हत्या करते हैं, ये इस गुट में आते हैं और उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता जो करते हैं उसमें। This may look very theoretical, but it is important for us to understand the different kind of a guilt that you may be going through. और ये बहुत ही पढ़ने के लिए थियोरेटिकल लगेगा, लेकिन हमें समझना जरूरी है कि अलग-अलग प्रकार के अपराध या दोषी जब हम अपने आप को मानते हैं तो क्या है। There are many times we may say I may not feel anything. और कई बार हम ये स्वीकार करते हैं कि हमें कुछ महसूस नहीं होता। That doesn't make you not guilty. और परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि हमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। There are times you may have a false guilt, imaginary guilt, which is not biblical in that sense. और कई बार जो है वो हम गलत दोष या काल्पनिक अपराध का शिकार बनते हैं। So it's very important for us to understand the types of guilt that people go through. और इसीलिए जरूरी है समझना कि अलग-अलग प्रकार के दोष और अपराध क्या होते हैं। So let's turn our Bible to Psalm 51 now. आइए हम पवित्र शास्त्र से भजन संहिता 51 की तरफ जाते हैं। Psalm 51. भजन 51। We'll read a few verses. कुछ वचन हम इसमें से पढ़ेंगे। Verse 14 onwards. 14 से आगे। Okay, this is what he says. Deliver me from the pit of bloodshed, O God, God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of your righteousness. हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। Here is where David is pleading before God to deliver him from the guilt. और यहाँ पे दाऊद जो है वो परमेश्वर के सामने विनती कर रहा है कि उसके अपराध से उसे छुड़ा।
He was guilty of adultery. वो व्यभिचार का अपराध से जुड़ा हुआ था. He was guilty of सॉरी, lying. वो झूठ की वजह से अपने आप को दोषी मानता था. He was guilty of murdering somebody. हत्या के अपराध से जुड़ा हुआ था. So here is David crying out before God. और इसीलिए दाऊद यहाँ पे परमेश्वर के सामने रो रहा है. You know, when God sent Nathan to convict him of his sin, और जब परमेश्वर नातन नबी को उसके पास, दाऊद के पास भेजता है ताकि उसके पाप के बारे में उसे बता दे, you know, all the fingers, you know, very specially of God was pointing at what he had done. और परमेश्वर हर एक तरह से उसे ये महसूस कराने जा रहा था कि किस तरह से जो उसने किया वो गलत था. Okay, so let's look at the second aspect I'm going to touch is that, you know, what are the consequences of guilt? What are the consequences of our sin, our failure before God? दूसरा पहलू जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि जब हम दोष या अपराधी अपने आप को मानते हैं तो उसका क्या परिणाम होता है. Whether we like it or not, our sins, our guilt torments us. और ये हमें अच्छा लगे या ना लगे, परंतु हमारी अपराध या दोषों की वजह से हम मुसीबत में पड़ते हैं. Psalm 32 is another particular psalm. भजन 32 जो है वो इससे जुड़ा हुआ है. Let's read verse 3 and 4. आइए 3 और 4 3 and 4. पढ़ते हैं. भजन 32 3 और 4. This is how it reads. Day and night, your hand was heavy upon me. My vitality was turned into the drought of summer. Okay. Verse 3, when I kept silent, my bones grew old. Through my groaning all day long. और जैसे 3 वचन में लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई. Verse 4 also. क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी तरावट धूप काल सी झुर्राहट बनती गई. Our conscience are clear and tender. Guilt will always torment us. और जब हमारा जो कॉन्शियंस है वो साफ है और मुलायम है तो लगातार हमें दोष और अपराध की भावना आएगी. Conscience is one of the faculty that is given by God to make us sensitive to sin. और ये हमें परमेश्वर से ही ये चेतना हमें मिली है ताकि हम पाप के प्रति संवेदनशील रहे. So when we do anything that is wrong against God, our conscience, you know, pricks us. और तो इसीलिए जब भी हम परमेश्वर के विरुद्ध कुछ करते हैं तो हमारी चेतना, हमारा एहसास हमें बताता है कि ये गलत है और अंदर से हमें चुभावट होती है. The more you walk closer with God, even a small sin will prick you. और जितना ज्यादा हम परमेश्वर के करीब चलेंगे उतना ज्यादा छोटा सा पाप भी हमें काफी हद तक हमारे हृदय में हलचल मचा देगा. So God, through this faculty of conscience, you know, pricks us and convicts us, not only through the conscience, but also through the Holy Spirit. और परमेश्वर ना केवल इस एहसास के द्वारा, चेतना के द्वारा, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा भी हमें छोटे से छोटे पाप हमें दिखाई देते हैं और उसके बारे में हम गंभीरता से उसे समझते हैं. Not only our conscience, you know, pricks us and torments us, there is a sense of restlessness that comes in. और ना सिर्फ ये गलत झूठ दोष अपराध की वजह से हम टॉर्मेंटेड महसूस करते हैं, लेकिन हम अस्थिर भी महसूस करते हैं अपने आप को. We lose our peace in life. हमारे जीवन से जो शांति जो है वो चली जाती है. When you go through the Psalms, we see many times, you know, when the psalmist is dealing with sin, you find that restlessness. और ये भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं तो जब भजनकर्ता इस प्रकार की परिस्थिति से गुजरता है तो वो अधीरता उसके जीवन में किस प्रकार से आती है वो हम महसूस कर सकते हैं. Guilt not only torments us, it makes us restless, but also guilt condemns us. और दोष जो है वह ना सिर्फ हमें व्यतीत करता है, ना सिर्फ अस्थिर करता है, परंतु हमें दोषी भी ठहराता है. That's one of the things, you know, the Bible tells us the wages of sin is death, and when we do something that is wrong, it tells us that's what we deserve. और जैसे वचन
वचन हमें बताता है कि पाप का दंड जो है मृत्यु है, और उसी अनुसार जब हम गलत कुछ करते हैं तो हमें यही भावना आती है कि मैं दंड के लायक हूँ। My sin has an objective reality for which God will punish me. और जो कि मैंने पाप किया है तो वस्तुस्थिति यही है कि मुझे उसका दंड मिलना है। You know, one of the things we should never forget is that God is a holy God, a righteous God. He has to punish sins. एक बात हमें समझना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और कोई भी पाप वो स्वीकार नहीं कर सकता है। हर एक पाप के लिए दंड है। So sins, when it is not dealt with, will lead to guilt, and finally, we are looking at when guilt is not, solved, taken away. Ultimately, you will be condemned for your sin. और इसीलिए हर एक पाप जिसे परमेश्वर के साथ सुलह नहीं किया गया है, उसकी वजह से हमें अपने आप को दोष और अपराधी हम महसूस करेंगे, और अंत में जाके उस पाप की वजह से हमें दोषी ठहराया जाएगा। Okay, in Psalm 51, again, David tells a couple of times, there's a loss of joy. Restore unto me the joy of your salvation. भजन संहिता 51 में दाऊद आके हमें बताता है कि किस तरह से दोष और अपराध की वजह से वो संतुष्टि हमारे जीवन में नहीं आती है। So we feel that, once we are entered into a relationship with God, one of the things God does is that fills our life with joy, unspeakable. But then when sin comes in, it takes away the joy. और जब हम परमेश्वर के साथ हमारा जीवन सही होता है तो वो संतुष्टि हमारे जीवन में आती है, लेकिन जब हम पाप करते हैं तो वो संतुष्टि, वो आनंद हमारे जीवन से चला जाता है। And when you don't deal with your sin, with your guilt, there is a rupture in your fellowship with God. और जब हम उस पाप से और उस दोषी और अपराधीपना से जब हम नहीं निपटते हैं तो हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उस पर असर होता है। In the case of David, I think months went by. Okay, his fellowship with God was lost. और दाऊद के बारे में अगर हम सोचते हैं तो हम जानते हैं कि कई महीनों तक जो है वो परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता जो है वो टूट चुका था। We need to understand the seriousness of what sin can do, how it can bring guilt in, and when guilt is not dealt with, these are some of the ways how it affects our lives. तो इसीलिए हमें गंभीरता से समझने की जरूरत है कि जब हम पाप करते हैं और उस पाप से हम नहीं निपटते हैं तो किस प्रकार से उस दोष और अपराध की भावना से हम जूझते हैं, और जिसके परिणाम जो हम अभी हमने सुने, इतने सारे परिणाम होते हैं। Let me put it to you this way. इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करेंगे। Relationship with God is affected. परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जो है वो उस पर प्रभाव होता है। Relationship with ourselves gets affected. हमारा अपने से जो संबंध है वो उस पर परिणाम होता है। And our relationship with others are affected because of our sin and guilt. और साथ ही में उस पाप और दोष की वजह से दूसरों के साथ जो हमारा संबंध है, बर्ताव है, वो भी प्रभावित होता है। Next, what we'll be doing is that how do we usually deal with our guilt in our life? आगे हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमारे जीवन के दोष और अपराधों से हम निपटते हैं। They are interesting ways. These are some of the ways usually we deal with guilt in our life. और कुछ दिलचस्प तरीके हैं जिससे हम अपने जीवन के दोष और अपराध से निपटते हैं। After this, we will be looking at how God wants us to deal with our guilt. और उसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से चाहते हैं कि हम अपने दोष और अपराध से निपटे। These are the ways we deal with our guilt. कुछ तरीके जो हम अपने तरह से जब हम कोशिश करते हैं अपराध से निपटने की। First of all, we minimize it. हम उसे हल्के में लेते हैं। Everybody sins. हर एक व्यक्ति पाप करता है। Where is this to be a human is to err. और मनुष्य है तो पाप गलती तो करेगा ही। It is nothing. और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। For many people, that's one of the way we deal with guilt actually. और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक तरीका है जो दोष और अपराध से वो निपटते हैं। Guilt should take us back to God. और ये अपराध और दोष हमें परमेश्वर के पास वापस ले जाना चाहिए। Instead of that, we just silence it. परंतु वो करने के बजाय हम इस भावना को दबा देते हैं।
We minimize it. हम उसे उसका महत्व कम करते हैं। For some, they maximize it. What do you mean by that? और कुछ लोग जो है वो उसे अधिकतम उसे बढ़ाते हैं। Everybody is doing it. हर एक व्यक्ति ये कर रहा है, Not only me. केवल मैं नहीं हूँ, Friends do it. मेरे दोस्त जो है वो करते हैं। So most of us, when we deal with our sin, we always say that that person does it. That's what happens with what happens is that we don't acknowledge our guilt. और जब भी हम पाप करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि सभी लोग वो करते हैं, और इसलिए हमें उस अपराध या दोषी भावना को हम पहचानते भी नहीं। We tend to pass the buck on others. और हम दूसरों के ऊपर इसका कारण थोपने की कोशिश करते हैं। Not only others are doing, there are sometimes we actually tell it's because of so and so I did this. और केवल ये नहीं कि दूसरे भी करते हैं, पर कई बार हम दूसरों की वजह से हमने ऐसे किया ये स्वीकार करते हैं। The third way of dealing with it, guilt, is sometimes we measure it with ourselves. That's how I am. और तीसरा तरीका जो पाप से या दोष से निपटने का वो है कि हम ये बोलते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ। It's my anger is one of my weaknesses. और गुस्सा जो है वो मेरी कमी है। I have a very short temper. और मैं बहुत जल्द गुस्सा करता हूँ। This is how I am. पर मैं ऐसा ही हूँ। So quite often we think we are our standard. That's what I am. We deal with our guilt like that. That's what God has. Sometimes we even say that God has made me like that. और कई बार जो स्तर जिससे हम अपने आप को मापते हैं वो हम अपने आप से ही हम तुलना करते हैं। Okay. The fourth way we deal with our guilt is we often sometimes try to hide under the banner of God's love. और चौथा तरीका जो है वो कई बार हम परमेश्वर के प्रेम के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं। God is a loving God. परमेश्वर दयालु प्रेम करने वाला परमेश्वर है। No matter whatever my sins are, God will forgive me. और चाहे मैं कितना भी बड़ा पाप क्यों ना, कोई भी पाप क्यों ना करूं, परमेश्वर मुझे I don't need to worry about my guilt. मुझे अपने दोष अपराध के बारे में सोचने या चिंतित होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर उसे संभाल लेगा। In churches today, there are so many churches where it is all about God's love. No matter whatever you do, God's love covers everything. You can go on sinning on and on and on. और कई कलीसिया में भी आज हम यही देखते हैं कि आप चाहे जो भी पाप करो, परमेश्वर उसे माफ कर देगा, साफ कर देगा। Next one, another way we deal with sin is we mortify it. दूसरा जो तरीका है जो हम पाप से जूझने का, वो है कि हम उसे मार देते हैं। How do we kill sin? Sorry? How do we kill sin? हम पाप को किस तरह से हम खत्म करते हैं? Deny it. I did not do it. हम उसे नकार देते हैं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। Right from our childhood days in school, we are taught that song, right? Johnny, Johnny, eating sugar, no papa. So we say, no, I did not do it. और बचपन से ही जैसे हम छोटे थे तभी से हम जानते हैं कि जैसे वो गाना है जॉनी जॉनी यस पापा, और शक्कर खा रहा है फिर भी हम बोलते हैं कि नहीं खा रहा हूँ। No, it's not me. मैं नहीं हूँ, मैं नहीं ऐसा कर रहा हूँ। Not done it. मैंने तो किया ही नहीं। So very different ways we deal with our guilt in our life, our sin, and guilt that comes out of because of what we have done. This is the popular way we deal with our sins. और ये कुछ साधारण तरीके हैं जिससे हम अपने आप से अपनी तरीके से दोष और अपराध के बारे में हम निपटने की कोशिश करते हैं। Finally, our last slide, I'm going to take us to, can God really liberate us from our shame and guilt? और अंत में हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या परमेश्वर वास्तविक में मुझे मेरी दोष या शर्मिंदगी से छुटकारा दे सकते हैं। Something so amazing. और ये अद्भुत बात है। And this is something only a Christian have actually. और ये केवल एक मसीही जो है उसके पास ये तरीका मौजूद है। How God deals with our guilt. परमेश्वर किस तरह से हमारे अपराध या दोष से निपटते हैं। How He wants us to deal with our guilt. वो क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से हम अपने दोष या अपराधों से निपटें।
if we don't understand the seriousness of guilt, we need to understand how God has taken it so seriously. अगर हम अपने आप से हम इस बारे में संवेदनशील नहीं है, हम जानते नहीं है कि कितनी गंभीर बात है, तो परमेश्वर इसमें हमारी मदद नहीं कर सकता। In a sense, we need to understand God is loving. पहली बात जो समझना जरूरी है वो है परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। Without any shadow of doubt, we know John 3:16, God so loved the world. और इसमें कोई दुजाभाव नहीं है कि कितना परमेश्वर प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 हम जानते हैं। At the same time, the Bible talks about a God who is just. उसी के साथ परमेश्वर किस प्रकार से न्यायी है ये भी हम वचन से देखते हैं। So how will God deal with our sin and deal with our guilt? You know, if He's loving at the same time He has to do justice. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेमी होने के साथ साथ वो न्याय करने वाला परमेश्वर भी है। This is something at the heart of God. और the being of God. और ये परमेश्वर का हृदय है इस प्रकार से। See, God, in order to deal with our guilt, और परमेश्वर जब हमारे अपराध से निपटता है, you know, Scripture says that the one and only way God could deal with our guilt is something that. Let's turn our Bible to the book of Ephesians, chapter 2. इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय से पढ़ेंगे। Brother, read from verses 1 onwards. 1 से आगे हम पढ़ेंगे। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। Okay, that's fine. God has been so gracious while we were dead in our sins and trespasses. और वचन हमें बताता है कि जब हम हमारे पाप और अभिलाषाओं में पूरी तरह से मर चुके थे, परमेश्वर अपनी अनुग्रह से उसने हमें हमारा उद्धार किया है। Romans in chapter 8, Paul says, while we were still dead in our sins, while we were in sins. रोमियों का 8 में हम पढ़ते हैं कि हम पाप ही में थे तभी, while we were still God's enemies. जब हम परमेश्वर के शत्रु थे तब भी। Okay, it's chapter 5. It's not Romans 8, chapter 5 of Romans. You know, when we are still enemies, God is ungodly, helpless, God sent His Son. और यहाँ पे 8 नहीं परंतु 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब हम परमेश्वर से दूर थे, उसके शत्रु के जैसे थे, तब भी परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए भेजा। Can you ever imagine the seriousness with which God takes our sin and the guilt? और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी गंभीरता से परमेश्वर पाप के प्रति देखता है और उस अपराधी की तरफ देखता है। There was only one way for God to deal, no other way, only one way. और परमेश्वर के पास केवल एक विकल्प था और कोई विकल्प नहीं, केवल एक विकल्प था। That is, the second person of the Trinity had to come down and live among us and take our sins. और वो केवल एक रास्ता यही था कि त्रैक्य मात्रा में से दूसरा जो व्यक्ति है उसे इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा और हमारे सभी के पाप अपने ऊपर लेने पड़ेंगे। Jesus offered a perfect sacrifice on the cross, to which God offers us forgiveness. प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा बलिदान उस क्रूस पर हम सभी के लिए दिया जिसकी वजह से हम सभी को पाप से क्षमा मिली, through which He liberates us from our guilt and shame. और जिसकी वजह से हमारे अपराध, दोष और शर्मिंदगी से हमें छुटकारा मिला। No matter whatever we have done, no matter whatever we have done, चाहे हमने जो भी किया हो, any sin, moral sin, you know, you can think about it.
imagination or your relationship or the way you abused your body, whatever it may be. कोई भी प्रकार का पाप हो सकता है कि काल्पनिक हो या वास्तविक में हो, संबंध के बारे में हो दूसरों के साथ, या फिर अपने आप के शरीर के ऊपर जो भी गलत चीजें हमने की हैं, All your sins were dealt once and for all on the cross. सारे पाप हम सभी के एक ही बार में उस क्रूस पर जो है वो निपटा गए. That's where God's love and justice met together. और क्रूस पर ही परमेश्वर का प्रेम और उसका न्यायीपन एक साथ हमें दिखाई देता है. So the justice that was to fall on me fell on him. और वो दंड, वो न्याय जो मेरे ऊपर आने वाला था, वो उस पर चला गया. Why the word of God tells us in Romans 8:1, और इसीलिए हम रोमियों का 8:1 में पढ़ते हैं, there is no condemnation यहाँ पे हमें दंड नहीं है to the one who is in Christ Jesus. और उसके लिए जो प्रभु यीशु मसीह में है. So when it comes to dealing with guilt, the first thing we have to start with that, are you in Christ? तो इसीलिए जब हम हमारे अतीत से या दोष से निपटते हैं तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या मैं मसीह में हूँ. The Bible says we can be only under two humanity. वचन हमें बताता है कि दो मानवता के अंदर हम बांट सकते हैं सबको. We can be in Adam, या तो हम आदम में हो, still under sin and still under the guilt of sin. अभी भी पाप के अंदर और अभी भी उस दोष और अपराध के अंदर. You can be in Christ, या तो हम मसीह में हो सकते हैं, set free from your sin, set free from your guilt of sin. उस पाप और दोष और अपराध से हमें छुटकारा मिल चुका है. Remember when Adam and Eve sinned, the day they sinned, they hid themselves in shame. और याद कीजिए जब आदम और हवा ने पाप किया तो उसी दिन शर्मिंदगी से मारे उन्होंने परमेश्वर से अपने आप को छुपाया. Yeah. And the moment you come to Christ, और जैसे ही हम मसीह में आते हैं, God washes you from all your sins, cleanses you and makes you free and forgives all your sins. परमेश्वर सारे पाप जो हमने किए हैं सबसे हमें छुटकारा देता है, सारे पाप धुल जाते हैं और हम छुटकारा महसूस करते हैं. It's only a Christian who can experience that. और ये केवल एक मसीही जो है इसका अनुभव कर सकता है. So that's the first thing that we are looking at. God had to deal with sin in a very, very costly way. और सबसे पहली बात इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर जब पाप से निपटता है तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. Let's never forget. ये बात हम कभी ना भूलें. Without cross, there is no forgiveness. There can be no way guilt and our shame can be dealt with. और क्रूस के बिना और कोई तरीका नहीं है जिससे हमारे पाप और उसकी क्षमा और उस दोष और अपराध से हमें छुटकारा मिलता है. So how do I come to this God? तो आगे सवाल ये है कि मैं किस प्रकार से इस परमेश्वर के पास आऊं. In the book of Psalms 32, भजन संहिता उसका 32 में हम पढ़ते हैं, verse 5, this is how it reads. 5 वचन में ऐसे लिखा है, Can you read it in Hindi, brother? जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराध को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया. Acknowledge our sins. अपने पाप को हमें मानना है. The book of 1 John 1:9 says, if you confess your sins, पहला यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं, अगर हम अपने अपराध अपने पाप को कबूल करेंगे, you know, what is it that we are agreeing with God? Yes, God, I have failed you. और यहाँ पे हम परमेश्वर से सहमत हैं कि मैंने गलत किया है. So unless we open ourselves to God, you know, there can be no forgiveness. और जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के सामने खुला नहीं करते तब तक क्षमा नहीं मिल सकती. God says, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you of all your sins and to cleanse you from all unrighteousness. वचन हमें बताता है कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने खुला करते हैं और हम मानते हैं अपने पापों को और क्षमा मांगते हैं तो हर एक पाप को क्षमा करता है. It's not only acknowledging, तो इसीलिए केवल मान लेना ही नहीं काफी नहीं है. the Bible also talks about living a life of repentance.
परंतु वचन हमें ये भी बताते हैं कि किस तरह से हम मन फिराव होने के बाद जीवन बिताना है। So once you come to Christ, जब हम एक बार मसीह में आते हैं it's a life of, daily repentance. तो हमें हर रोज जो है वो उस पश्चाताप, उस मन फिराव की जरूरत है। I met this friend in one of the camp. भाई एक दोस्त से मिले एक कैंप में दौरान, Okay, this boy, when he came to Christ, और ये जो लड़का था जब वो मसीह में आया, he thought once he comes to Christ, he will no more sin. और उसने ये सोचा कि जैसे वो मसीह को ग्रहण कर लेगा उसके बाद वो पाप में पड़ेगा ही नहीं। Okay? But the reality is that he didn't realize, the Bible tells us that it is only in glory that once and for all our sins will be dealt with. परंतु वास्तविकता उसे नहीं समझ में आई, जो वचन हमें बताता है कि महिमा में ही केवल हमारे पाप जो है वो एक बार ही क्षमा किए गए हैं। So whenever you would sin, he would feel so guilty and miserable before God. तो इसीलिए जब भी हम पाप करेंगे तो हम परमेश्वर के सामने अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करेंगे। That's where God would call us, whenever we have sinned, we have to turn away, from our sin, from our old life. तो इसीलिए वचन हमें बताता है कि हमें अपने पुराने तरीके से, पुराने जीवन से हमें अपने आप को अलग करना है। It is a sense of recognizing what I have failed God. और यहाँ पे हमें मानने की जरूरत है कि किस तरह से मैंने परमेश्वर के सामने मैं खरा नहीं उतरा। Stavan was singing the song on Peter's life. हमने देखा भाई स्तवन किस तरह से पतरुस के जीवन के ऊपर गाना गा रहे थे। Matthew 26:75 tells us that when Peter, looked at our Lord Jesus Christ after his sin, he wept bitterly. और मत्ती का 26 का 75 में हम देखते हैं कि जब पतरुस जो है वो प्रभु यीशु मसीह की बातें की स्मरण आती है उसे, तो वो फूट फूट कर रोता है। That's what our conscience should be, our heart should be so tender before God. तो उस प्रकार का हृदय परमेश्वर के सामने हमारा होना चाहिए, इतना मुलायम। That's how when it comes to, Peter repented and then comes back to God. और यहाँ पे हम देखते हैं पतरुस के बारे में किस तरह से वो मन फिराव करता है, होता है उसे, और परमेश्वर के पास वापस वो आता है। So scripture tells us that, what God has done for us, what we have to do is to acknowledge our sins, turn away from our sins, and what God gives us is forgiveness and liberty. तो इसीलिए जब हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, तो हमें मन फिराव करने की जरूरत है और हमारे पापों से हमें दूर अपने आप को करना है, तब जाके वो छुटकारा हमें मिलेगा। It tells us when it comes to forgiveness according to scripture is as real as anything. और क्षमा के बारे में हम देखते हैं कि वो एक वस्तु स्थिति है। God says that I will remember your sins no more. और परमेश्वर हमें बताता है कि मैं तुम्हारे पाप आगे से याद नहीं करूंगा। And it is difficult for us to forget our sins. और हो सकता है कि हमें अपने पाप अपने लिए मुश्किल हो भूलना उन्हें। But God is a God who does not remember. When we come and acknowledge our sins and turn away from our sins, परंतु वचन हमें बताता है कि परमेश्वर जब हमारे पाप हम स्वीकार करते हैं और उससे हम मन फिराव करते हैं, परमेश्वर वो पाप याद नहीं करता। when we look at how this is how God deals with all our guilt, all that we have done. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर का तरीका क्या होता है हमारे दोष और अपराध से निपटने का। The last thing that I wanted to share is that He restores our relationship with God. और आखिरी बात हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जो टूट चुका था वो उसे वापस जोड़ देता है। It breaks our fellowship with God. पाप जो है वो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जो है वो तोड़ देता है। Now God, when we come before God acknowledging our sins and repenting for our sins, He restores our relationship with God. परंतु जब हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, अपना पाप कबूल करते हैं और हम मन फिराव करते हैं, तो परमेश्वर वापस वो रिश्ता जो है वो सुधार देता है। Psalm 51, though so it starts with a sober note. और भजन 51 की हम बात करते हैं कि जैसे उसकी शुरुआत जो है वो दुख से होती है, It ends with a glorious note of joy with God, restoring our relationship with God. परंतु उसका अंत जो है वो संतुष्टि के साथ होता है कि किस तरह से परमेश्वर के साथ रिश्ता सुधर जाता है।
So this is where we are looking at how God, asks us to deal with our guilt and our shame. और यही बात हम समझना चाहेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का तरीका होता है हमारे पाप और हमारे दोष अपराध से निपटने का। Let me close with saying one thing. अंत में हम एक बात कहना चाहेंगे, This is something that actually you will not get it anywhere else. और ये एक ऐसी बात है जो आप कहीं और नहीं मिलेगी आपको। There are so many ways people today deal with their guilt, but the way that the God of the Bible deals with guilt is something that is so unique. और कई सारे तरीके जैसे हमने देखा कि संसार के लोग अपने पाप और दोष अपराध से निपटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन परमेश्वर का तरीका इतना अलग है। People who have experienced Christ in their life, some of them have come from wild living, wicked lifestyle. God changes them and transforms their lives. और कुछ ऐसे लोग हैं जो मसीह में आए हैं और उनका अतीत जो है वो बहुत ही पाप से भरा हुआ था, गहरे पापों से, लेकिन परमेश्वर ने उनका जीवन परिवर्तित कर दिया। The church at Corinth was a very wicked church. करिन्थ की कलीसिया भी एक ऐसी थी जो पापों से और दुष्टता से भरी हुई थी। Some of them were in immoral lifestyle, stealing, cheating, all kind of wicked living. और उनमें से कई लोग जो थे वो अनैतिक जीवन शैली उनकी थी, दूसरों को फंसाना, चोरी करना और ऐसे कई सारे गलत चीजें। God changes their heart, renews them, and brings them to Him, and He gives them that liberty and the freedom and the forgiveness from sin and shame and guilt. परंतु हम देखते हैं परमेश्वर किस तरह से उनका जीवन परिवर्तन करता है और उस पाप और दोष और अपराध से किस तरह से उन्हें छुटकारा देता है। It's a promise that He gives every one of His child. और ये अभिवचन उसने अपने हर एक संतान के लिए दिया है। If you're a child of God, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, you have that assurance that your sins are forgiven and that you don't need to be guilty of anything that you've done. तो इसीलिए आपके पास वो हामी है कि आपके पाप जो है वो क्षमा किए गए हैं और इसीलिए आपको उस दोष और अपराध के नीचे दबने की जरूरत नहीं है। You can walk in freedom and dignity in life. आप जो है वो एक छुटकारा पाए हुए व्यक्ति की तरह जो है, और इसीलिए आप सर उठाकर जी सकते हैं। This is what I can assure you from the light of God's word. और परमेश्वर के वचन से एक और बात जो है वो हम आपको उसकी हामी देना चाहेंगे। That's my last thing. Yeah, this is what I want to assure you from God's word. वचन से हम एक बात पक्का जानते हैं। Thank you so much. If you have any questions, anything, you can. अगर आपको कोई सवाल है और यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं भाई से। Usually in our studies we have time for question answer, but I don't know. It depends upon your time. Over to you, Kathy. If anyone has any questions, you all can please put it on the chat box. Guys, any questions? I'll please use this opportunity. Okay, I think no one is responding. But I want to thank you, Henry Anna, for that really good message. It felt like an autopsy on the concept of guilt, but praise God that you explained God's perfect ways that provides a way out. So
want to praise and thank God for that wonderful message. And thank you, Rajesh brother, for helping with the translation. Okay. And okay, before we close, we just want to announce अगले हफ्ते we'll be having depression पर session होगा. हमें पता है कि already एक session हो गया है, but considering the situation अभी हमें लगा कि और एक session रखेंगे और भाई Jobin will be taking this. Okay, Anna, there's a question that has come. It says, I would like to ask, what do we mean by restoration? I would just and share. According to scripture, it's all about relationship. Okay, God made us for a relationship. Sin breaks that relationship. And when we come through the cross, we enter into a relationship with God. Okay. And it's an amazing relationship that where God calls each one of us to be sons and daughters. And this is something that goes on. It's a lifelong relationship. But sin is something that actually that can, break that relationship. And it is guilt that often can stop us from going back to God. Okay? So restoration is where we come and acknowledge our sins. And we say, God, I'm sorry for what I've done. It is getting back to God. Restoration is all about getting back to God. So that's very simple. It's a relationship because of sin and our guilt. That fellowship with God is broken. Now, when we come before God and acknowledge our sins and we turn away from our sins, God restores our relationship. I hope that makes sense. There's another question. Can you explain sins against Holy Spirit with any example? Okay, it's a real tough question actually. When it comes to what sins against the Holy Spirit is, I think one of the easiest way to look at is the context. The verse that I read from, was it Mark? Mark chapter 3, verse 29. There were people, very especially the Pharisees, they were saying that what Jesus was doing is because of, some demonic power, because of Beelzebub, all that he's doing. So they were ascribing what Jesus did to the power of the evil spirit. So Jesus looks at them and says, any sins, every sin against the Son of Man can be forgiven, but sin against the Holy Spirit cannot be forgiven, neither in this generation or in the generation to come. Now, this is something that happened only during the time of our Lord Jesus Christ. Let's put it this way. If you ask me, is there any sin today against the blasphemy against the Holy Spirit? There is only one sin. You know what is that sin? Of not turning away from your sins and coming to Christ. I think that's the only sin that is not forgiven, because God is offering us pardon and forgiveness. But if you're not willing to come to the cross, if you're not willing to come to God's way of forgiveness, there is no forgiveness. I would say that's what blasphemy against the Holy Spirit is, that you are resisting the Holy Spirit, resisting the work of Holy Spirit in your heart and in your life. I think there's one more question. Okay. Yeah, I'm reading that. It says, if we are son of God, तो हम पापी कैसे हो सकते हैं? वो जैसा हमसे करते हैं, हम वही करते हैं. Okay. If I have to understand the question, it says like this: if we are God's children, how can we do, which is wrong? I think Rajesh brother will have to translate as well for the convenience of the person who's asked this question. Rajesh brother? Unmute. Okay. तो सवाल यहाँ पे ये है कि अगर हम परमेश्वर की संतान कहलाए गए हैं तो हम पाप क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं अगर हम उसकी संतान हैं तो? Let's try to understand. We are God's children. We are in the making. Okay. We are still not perfect. The Bible says there's going to be a time when we shall see Him, and that is the time where we will be perfect. Okay? We have the nature of sin. Though God has forgiven all our sins and washed us,
made us sons and daughters, but yet we are not yet perfect. The day we come to, when Christ comes back, that is the time we will be perfected. Till then, we still are prone to sin. Look at all the examples. David fell in sin, though he was God after man, after God's own heart. Abraham sinned. Peter sinned. So if you look at scriptures, unless till the point of glory, when we'll be glorified, we are still prone to sin. Rajesh, can you explain that? तो यहाँ पे अगर हम वचन से देखेंगे तो जैसे अब्राहम के बारे में हम देखते हैं या फिर दाऊद के बारे में या पतरस के बारे में, तो भले ही हम परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन वचन हमें बताता है कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं आमने सामने देखेंगे तब तक हम परिपूर्ण नहीं होंगे और उसकी महिमा तब तक पूरी नहीं होगी। तो जब तक हम इस पृथ्वी पर है, हम परमेश्वर की संतान जरूर है, लेकिन हम उस संपूर्णता की तरफ हमें वो स्थिति में अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। तो इसके वजह से हम जो है वो पाप से सामना करेंगे। वचन भी यही कहता है। You can read 1 John chapter 3 verses 1 and 2. John says, behold, what manner of love the Father has bestowed unto us, that we are the children of God. We do not know what we will be, but when we see him, we will be like him without sin. We will be perfected. We will be glorified. तो जैसे पहला यूहन्ना 1 John chapter 3 is it? Yeah, 3 verse 1 and 2. Yeah. पहला यूहन्ना 3 उसका 1 और 2 में मैं पढ़ूंगा। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। तो यहाँ पे वचन हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर का काम हमारे जीवन में अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जब तक हम उसे नहीं मिलेंगे तब तक ये जो है काम जारी रहेगा।